सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का एक लेक्चर लेके आए हैं क्लास 10 का, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 का इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जिसमें बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बहुत से अलग अलग जो 6 अलग अलग टाइप के एंगल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा और सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक, इन्हीं एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आज के इस चैप्टर में। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सब के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। पर देखिए, हम लोग इन्हें एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। आप इसको किसी भी ट्रिक से कोई भी अपना मतलब नेमिंग कीजिए जिसके तरीके से आपको याद करना है, बट ये एक फॉर्मूला शीट, ये मतलब हमेशा याद रहने चाहिए, पीबीपी अपॉन एचएचबी। इससे आप तीनों का 6 जितने हैं 6 का निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, पी अपॉन एच क्या होता है? साइन थीटा। पी अपॉन एच होता है साइन थीटा। ठीक, बी अपॉन एच होता है कॉस थीटा, पी अपॉन बी होता है टेन थीटा, पी अपॉन बी। देखिए, अब देखिए, जो कॉसेक थीटा होता है वो हमेशा साइन का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? हमेशा रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। अब देखिए, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला अगर हमें पता करना है कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमेशा वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। उसी तरीके से सेक थीटा जो होता है कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब एच अपॉन बी। और जो कॉट थीटा होता है हमेशा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब बी अपॉन पी। तो यहां से हम लोग इतनी इजी तरीके से यहां से हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये आपको शीट हमेशा याद रखनी चाहिए, पीबीपी अपॉन एचएचबी। इस पर हमसे अगर कोई पूछे, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक, ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया। ये हमको 5 दे दिया, ये हमको 3 दे दिया। क्या? 5 3 दे दिया। और यहाँ पे हम लोगों को निकालना है 5 3 दे दिया। हमसे अगर पूछ ले कि यहाँ पे टेन थीटा बताओ, टेन थीटा कैसे निकालेंगे? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन बी। बेस तो पता है 3 है, ये 90 डिग्री, एबीसी नामकरण इसका हो जाए एबीसी। ठीक, टेन थीटा हम लोगों को बेस तो पता है क्या है? 3 है, सॉरी, यहाँ हो जाएगा इसका P अपॉन बी। हमसे अगर यहीं पे अगर पूछ लेता साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा हम लोगों का क्या होता है? P अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है? 5। हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस आपका हो जाएगा यहाँ पे 4, 5/4। इस तरीके से आप साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं। चलिए, इस पे ये यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन हम लोग ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैथ्स में लोगों को ओनली ऑन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे थ्योरी इतनी ही थी। अगर आपको अभी स्क्वायरिंग वाली प्रॉपर्टी भी एक होती है, स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमेशा 1 होता है। आप इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। ठीक, जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मतलब ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है, आप यहाँ से और भी लिख सकते हैं। और होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमेशा 1। ये स्क्वायर आइडेंटिटी होती है। बाकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी मैंने बता ही दी। जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। ठीक, ये प्रूविंग में ये सब काम आती है। साइन थीटा, सेक थीटा जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा हमेशा 1 अपॉन क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा होता है। ठीक, और टेन थीटा जो हम लोगों का होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक, ये हम लोगों की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी हो गई, ये स्क्वायर आइडेंटिटी हो गई। तो इन दोनों का काम हम लोगों को कहाँ पे लगता है? इन दोनों का काम हमें लगता है जब हम लोग प्रूविंग कर रहे होते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे अपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? ये हम लोगों का ये रहा हमारा एक क्वेश्चन, इसे हमको सॉल्व करना है। देखिए, सेक थीटा हम लोगों को क्या दिया है? 5/3। गिवन में पहले लिखेंगे, गिवन सेक थीटा हम लोगों को 5/3 दे दिया है। सेक थीटा 5/3 मतलब कि यहाँ पे हम लोग वो अपने फॉर्मूला लगाएंगे, P अपॉन बी अपॉन एच एच बी। सेक थीटा मतलब h अपॉन
बी। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा कॉस का होता है, बी अपॉन एच तो उल्टा हो गया एच अपॉन बी। ठीक, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेंगे ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री। हाइपोटेनस कितना दिया है 5 दिया है, बेस कितना दिया है 3, ये हो गया 4। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से हमसे क्या पूछा, साइन थीटा बताओ। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा पहले यहाँ से हम लोग निकालेंगे। साइन थीटा हो जाएगा पी अपॉन एच होता है साइन थीटा, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना हम लोगों को दिया है 4, हाइपोटेनस कितना दिया है 5। ठीक, और टेन थीटा हम लोगों से बोला है, टेन थीटा का भी यहाँ पे काम है, ये देखिए यहाँ पे टेन थीटा का काम है। टेन थीटा क्या होता है हम लोगों का, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3। बाकी इन्हीं का काम है, साइन और टेन का ही काम है। नाउ यहाँ पे आते हैं, देखिए हम लोगों को ये निकल गया। साइन थीटा कितना दिया है 4/5, 4/5 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा कितना दिया है 4/3 डिवाइडेड बाई ट्वाइस 2 इंटू 4/3, ये हो जाएगा आपका 8/3। इसको डायरेक्ट यहाँ पे 8/3 लिख दें, यहां से मैं इरेज कर दे रहा हूं। ओके, इतना तो हम लोगों को पता ही चल गया है। हम लोगों को क्या सॉल्व करना है, ये 8/3 हो गया, 4/5 माइनस ये 3 है, इसको हम लोग ऊपर भेज देते हैं, 3/4 कर देते हैं अपॉन 8/3। इसको सॉल्व कर देंगे, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 20। ठीक, 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। यहाँ पे हो जाएगा 4 4 16 माइनस 4 यहाँ पे 15, 1/20 यहाँ पे हो जाएगा 1/20, 8/3 ये वाला यहाँ पे 1/20 और 8/3 यहाँ पे हो जाएगा आपका। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं को और डिनोमिनेटर को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/160। ठीक, ये हम लोगों का फाइनल आंसर होगा 3/160। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, ये वाला आपका होमवर्क है, ये cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, cos थीटा कितना दे रखा है, cos थीटा 4/5। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मतलब 4 दे रखा है और आपका हाइपोटेनस 5 दे रखा है, ये ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा 4/3, ये पाइथागोरस है। हमें यहाँ पे साइन थीटा की जरूरत है, साइन थीटा की। ठीक, जो की जरूरत है पहले वो लिख लेते हैं। साइन थीटा हम लोगों का यहाँ पे कितना दे रखा है, साइन थीटा हम लोगों का होगा पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर कितना है 3/5, ये हो जाएगा हम लोगों का। टेन थीटा हम लोगों को पूछा है, टेन थीटा हम लोगों को पूछा है तो टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। ठीक, कॉट की जरूरत है, कॉट होता है कॉट थीटा हमेशा 4/3। अरे मतलब कि जो टेन थीटा का उल्टा होगा कॉट थीटा। नाउ कमिंग साइन थीटा 3/5 माइनस 2 cos थीटा। cos थीटा यहाँ पे हम लोगों को कितना है 4/5 डिवाइड बाई टेन थीटा। टेन थीटा हम लोगों को दे रखा है 3/4 एंड कॉट थीटा 4/3। ठीक, इतना दे रखा है, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले ऊपर कर लेते हैं 3/5 माइनस ये हो जाएगा 8/5। ठीक, 3/5 माइनस 8/5। नीचे वाले को डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, ये एलसीएम हो जाएगा। नीचे वाला देखिए डिनोमिनेटर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 12 हो जाएगा। यहाँ पे 9 माइनस 16 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -7/12। ये हो जाएगा 5 एलसीएम ही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ये हम लोगों का 3 - 8 -5 हो जाएगा, -5 ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 ऊपर भेजेंगे 12/-7। ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का हो गया, ये आपका होमवर्क है, ये वाला आप होमवर्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को हमेशा पहले ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्राइंगल बनाना ही पड़ेगा। हमें बोला 4 tan a = 3। ठीक, 4 tan a = 3। अब हम लोगों को बेस में कुछ नहीं दिया तो क्या करेंगे, देखिए 4 tan है, 4 tan a कह रहा है, मतलब कि 10a
बराबर 3, 4 10 है बराबर, ये वाले 4 को हम लोग उधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में भेज सकते हैं, तो ये 4 10 हो जाएगा, ये 3/4 अब बन गया 10 है, मतलब कि पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी क्या है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर हमें 3 दे रखा है, बेस 4 दे रखा है, ये ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 हो जाएगा 25, 25 किसका होता है 5 का, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। साइन ए की बारी है, साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हम लोगों को कितना दे रखा है 3, हाइपोटेनस निकाले हैं 5, कॉस ए की बात कर रहा है, कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमने कितना है, हमने निकाला है बेस यहाँ पे 4, हाइपोटेनस कितना है 5, ठीक, इन्हीं के साथ अब हमें यहाँ पे खेलना है। 4 साइन ए, 4 साइन ए 4 इंटू 3/5, 4 इंटू 3/5 प्लस 3 कॉस है, 3 इंटू कॉस कितना है 4/5, 3 इंटू 4/5 डिवाइड बाई 8 साइन ए, 8 इंटू 3/5 क्या प्लस 5 इंटू 4/5, एक बार देख लेते वैल्यू सही रखे हैं, कॉस ए साइन ए 8 पर सही है, ठीक। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं, 4 3 कितना हो जाएगा 12/5 प्लस 3 4 12/5, ओ वाह अब बढ़िया हुआ, यहाँ पे 24/5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 4 20, यहाँ पे 24/5 12/5 सही है, ठीक। एलसीएम सेम है, यहाँ पे हो जाएगा 24/5 डिवाइड बाई 5 और 25 और 20 हम लोग को करते हैं, ये हो जाएगा 4 2 2 4 44/5 गया, कटाते हैं 24/44, ये हम लोगों को कटाते हैं अगर 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, देन यहाँ पे 11 कर दो, 6 कर दो, 6/11, 6/11 इज द फाइनल आंसर, ये हम लोगों का हो जाएगा 6/11 ANS, ये हम लोगों का आंसर होगा। कैसे करें एक बार दोबारा देख लेते हैं, जितना आप लोगों को बोला ये क्वेश्चन में वैसे वैसे हम लोगों ने वैल्यूज यहाँ पे पुट करी, साइन ए tan ए cos ए की, उसी को हम लोगों ने सॉल्व किया 4 3 यहाँ पे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये वाला, 12/5 प्लस 12/5 इज इक्वल टू 24/5, 24 प्लस 25 ये हो जाएगा 44/5, 5 से 5 गया, 24/44 है, 24/44 को हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया, 6/11 हो गया, बस इतना सा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए बाय, थैंक यू।